Morning students. Students, in today's class we will study about to the geometry of complex numbers. मतलब अगर हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो ज्योमेट्रिकली वो क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टू एक्सेस कंसीडर करते हैं। एक होता है हमारा रियल एक्सेस एंड दूसरा होता है इमेजिनरी एक्सेस। और इन दोनों एक्सेस से जो प्लेन जनरेट होता है, क्योंकि कोई भी अगर हम टू एक्सेस लेते हैं तो वो टू एक्सेस टुगेदर विथ रिप्रेजेंट ए प्लेन। जैसे आपने कई बार, जैसे ये हमने एक्स एक्सेस लिया, जैसे ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पॉइंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उस पॉइंट को हम एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में हर पॉइंट की एक यूनिक पोजीशन होती है और उसकी जहाँ पे भी सुइटेबल पोजीशन होती है उसको वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी बातें तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, देखा जाए तो यही सारी बातें यहाँ पर भी हमें स्टडी करना है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हमारे एक्सेस होंगे, यहाँ पर जो एक्सेस होंगे उनके नेम हमारे डिफरेंट होंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? टू एक्सेस कंसीडर करते हैं। इसको बोलते हैं रियल एक्सेस और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल एक्सेस और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस। और इन दोनों एक्सेस से ये जो प्लेन जनरेट होता है, ये जो हमारा प्लेन जनरेट होता है, इस प्लेन को बोलते हैं आर्गंड प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गंड प्लेन। आर्गंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। या फिर इसका एक नाम और भी है, पोलर प्लेन। पोलर प्लेन, ये सारे नाम हैं इस प्लेन के, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है ज्योमेट्रिकली, तो हम उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? आर्गंड प्लेन में, आर्गंड प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मान लिया, जनरल बात करें, a प्लस आई बी, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। a प्लस आई बी ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आर्गंड प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो हम करते क्या हैं? ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की सिचुएशन को हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर a प्लस आई बी को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले a डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट ये है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। सभी को मालूम है कि a प्लस आई बी में a रियल पार्ट होता है और जो हमारा b है, जो i के साथ है, उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? अगर हमको a प्लस आई बी को आर्गंड प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो हम ओरिजिन से पहले रियल एक्सेस में a डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ओरिजिन से रियल एक्सेस में हम a डिस्टेंस जाएंगे, मान लिया ये डिस्टेंस आपकी a है। फिर इसके बाद इमेजिनरी एक्सेस के अलोंग b डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो b डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फिर जो हमें यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट वुड बी a प्लस आई बी। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो देखा जाए तो ये जो a प्लस आई बी है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ज्योमेट्रिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? वास्तव में ये एक पॉइंट होता है, अंडरस्टैंड। ये एक पॉइंट होता है जो कि आर्गंड प्लेन में सिचुएटेड होता है। तो एक बात यहाँ से ये भी क्लियर हो गई कि जैसे मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 प्लस 3i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 9 माइनस 2i। तो अगर हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो ये दोनों क्या होंगे? दोनों के दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे आर्गंड प्लेन में। तो अगर दोनों के दोनों आर्गंड प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनमें कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लिया रियल नंबर्स के केस में कहते हैं हम 10 इज़ ग्रेटर देन 1, 7 इज़ लेस देन 12, है ना। तो इनमें तो हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कोई कंपैरिजन अलाउ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉइंट में तो कोई कंपैरिजन नहीं होता, पॉइंट का साइज़ तो सबका सेम होता है, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि जैसे हम नॉर्मल नंबर्स में, रियल नंबर्स में कंपैरिजन करते हैं कि ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, ये इक्वल है ना, ये रियल नंबर्स के केस में ये सारी बातें आती हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कंपैरिजन अलाउ ही नहीं होता, मतलब हम उसमें बड़ा छोटा इक्वल की बात कभी करते ही नहीं हैं, क्योंकि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर वो आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट में कोई कंपैरिजन नहीं होता। अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आ गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये बिल्कुल उसी टाइप से है जैसे कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने में करते थे। जैसे 7 प्लस, जैसे ये है 7 + 3i, इसको हमें आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले रियल एक्सिस के अलोंग 7 चलेंगे, फिर इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग 3 चलेंगे, और जो भी हमको पॉइंट मिलेगा दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट 7 + 3i। जैसे मान लो हमें 9 - 2i को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, रियल के अलोंग 9 चलेंगे, फिर इमेजिनरी के नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग 2 चलेंगे, तब हमें 9 - 2i पॉइंट मिलेगा। मतलब हमें क्या करना है, रियल के अलोंग 9 चलना है, तो रियल के अलोंग पहले हम 9 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, फिर इसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि -2i है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में हम 2 डिस्टेंस चलेंगे, तब हमको पॉइंट मिलेगा 9 - 2i। ये हमारा पॉइंट हो गया 9 - 2i। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, आर्गन प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि 7 + 3i को आप ऐसे देखो कि ये 7,3 लिखा हुआ है, तो 7,3 को आप XY प्लेन में जैसे रिप्रेजेंट करते थे, इन द सेम मैनर यहाँ पर आपको आर्गन प्लेन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बस यहाँ पे अंतर क्या है कि जो हमारे वहाँ XY एक्सेस जिनको हम बोला करते थे, यहाँ पर उनके नेम चेंज हो गए। एक को हम बोलते हैं रियल एक्सेस और वर्टिकल वाले को यहाँ पे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ वही है। ये आपका क्या है, रियल एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये रियल एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये इमेजिनरी एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये इमेजिनरी एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। तो सारी चीज़ें वही है ना। जैसे मान लो हमें 4i को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। मान लिया ये हमारे न्यू आर्गन प्लेन है, इसमें हमें क्या करना है, 4i को रिप्रेजेंट करना है। तो 4, अब यहाँ पर रियल पार्ट कुछ नहीं है, तो 0 तो हम अपने मन से ले ही सकते हैं। तो हमें क्या करना है, रियल एक्सिस के अलोंग 0 चलना है। 0 का मतलब बिल्कुल नहीं चलना है भाई, यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं चलना, तो रियल के अलोंग हमें कहीं नहीं जाना, मतलब चलना ही नहीं है। इमेजिनरी के अलोंग 4 यूनिट चलना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ 4 यूनिट में आ जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा 4i। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4i। जैसे मान लिया हमको -1 - 3i को रिप्रेजेंट करना है, तो -1 - 3i, तो अब क्या है, रियल के अलोंग -1 का मतलब हो गया कि नेगेटिव डायरेक्शन में हमें 1 डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ये -1 का मतलब क्या है कि रियल एक्सिस में हमें नेगेटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट चलना है। तो रियल एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन इस साइड हो गया, ये इस साइड हो गया ना, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट चलना है। तो देखिए अभी तो -1 पे हम आए हैं, है ना, लेकिन हमें तो ये इस पॉइंट पर पहुंचना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन की मतलब वर्टिकली नेगेटिव डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो वर्टिकली नेगेटिव डायरेक्शन में जब हम 3 डिस्टेंस आएंगे, तो ये हमको पॉइंट मिलेगा, और दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट -1 - 3i। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है कि नहीं। ये पॉइंट हमको मिलेगा, ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, -1 - 3i को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ज्योमेट्रिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ज्योमेट्रिकली आर्गन प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट, जैसे मान लिया कि ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये है a + ib, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रियल एक्सिस में ये डिस्टेंस a होगी और इमेजिनरी एक्सिस में ये डिस्टेंस b होगी कि नहीं।
अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अगर a प्लस आई बी है, लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका एक कॉन्जुगेट भी होता है, तो a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी होगा। तो a माइनस आई बी कहाँ पर होगा, तो a माइनस आई बी में अगर हमको पहुँचना है तो रियल एक्सिस के अलोंग तो हम a ही चलेंगे, लेकिन इमेजनरी एक्सिस के अलोंग हमें नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलना है। तो अब क्योंकि a माइनस आई बी में हमें पहुंचना है ना, तो a माइनस आई बी मतलब रियल एक्सिस के अलोंग a एंड इमेजनरी एक्सिस के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में b, क्योंकि माइनस आई बी है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम b आएंगे तो ये आ जाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए आप, ये आपका पॉइंट है a माइनस आई बी, तो a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट ये है, सभी को दिख रहा है। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या है, तो ज्योमेट्रिकली बच्चों ये इसका मिरर इमेज है, ये जो पॉइंट है इसका मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। अगर हम रियल एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट करें, अगर हम इस रियल एक्सिस को, क्योंकि ये रियल एक्सिस होता है ना, तो अगर हम रियल एक्सिस को इस मिरर की तरह ट्रीट करें तो हम क्या देख रहे हैं कि इस लाइन से जितनी दूरी पर ये पॉइंट है उतनी ही दूरी पर ये पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का मिरर इमेज ये है, या उल्टा भी कह सकते हैं कि इसका मिरर इमेज ये है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता क्या है, तो कॉन्जुगेट इज़ नथिंग ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बट दिस इज़ द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ज्योमेट्रिकली क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होती है। अंडरस्टैंड, मतलब मिरर इमेज को रिप्रेजेंट करने वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। समझ आया? तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द complex number that would be represent the mirror image about to the real axis of given complex number, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। समझ आया? तो आज हमने क्या पढ़ा, अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन का नाम क्या है, उसको बोलते हैं आर्गन्ड प्लेन, है ना। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, ज्योमेट्रिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता क्या है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हमने ये देखी कि अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब अगर आपसे कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किसी भी टाइप का कंपैरिजन पूछे तो वो अलाउड नहीं होता है। मतलब कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन अलाउड नहीं होता है, जैसा कि रियल नंबर्स के केस में होता था। हम कहते थे 9 इज़ ग्रेटर देन 5, 1 इज़ लेस देन 10। रियल नंबर्स के केस में छोटा बड़ा चलता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में क्या होता है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी होल्ड नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना अलाउ ही नहीं है, इनमें छोटा बड़ा होता ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो यहाँ तक सभी के समझ में आ गया। अब इसके बाद जैसे मान लिया मेरे पास a प्लस आई बी ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सभी को मालूम है a हमारा रियल पार्ट है जिसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जो i के साथ में है कोफिशिएंट उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है a, इमेजिनरी पार्ट b है, मतलब i के साथ जो है उसका कोफिशिएंट को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली आर्गन्ड प्लेन में रिप्रेजेंट करें, ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको आर्गन्ड प्लेन में रिप्रेजेंट करें, तो मान लिया हमारा a प्लस आई बी ये पॉइंट है। तो अगर a प्लस आई बी ये पॉइंट है तो ये हमको कैसे मिला होगा, जब हम
रियल एक्सिस के अलोंग ए डिस्टेंस चले होंगे ओरिजिन से, एंड इमेजनरी एक्सिस के अलोंग बी डिस्टेंस चले होंगे, तभी तो हमको इस पॉइंट के दर्शन हुए होंगे। भाई ए प्लस आई बी हमको कैसे मिला होगा? ए प्लस आई बी का मतलब है कि हमें इस पॉइंट तक अगर पहुंचना है तो ओरिजिन से रियल एक्सिस के अलोंग ए डिस्टेंस चलना पड़ेगा, फिर इसके बाद वहाँ से इमेजनरी एक्सिस के अलोंग बी डिस्टेंस चलना पड़ेगा, मतलब ये डिस्टेंस ए है, फिर इसके बाद यहाँ से इमेजनरी के अलोंग बी डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये पी है, तो पी जो है हमारा किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? पी हमारा ए प्लस आई बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस पी को ओरिजिन से मिला दें, ये हमारा ओरिजिन है, तो अगर हम इस पी को ओरिजिन से मिला दें तो ये जो हमको ओपी लाइन मिली या ओपी लाइन सेगमेंट जो हमको मिला, ओपी लाइन सेगमेंट जो मिला, ठीक है, ये जो ओपी लाइन सेगमेंट है इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ओपी लाइन सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये जो हमारा a प्लस आई बी है ये किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर उस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला दें तो ओरिजिन से मिलाने पर जो भी हमको लाइन सेगमेंट मिलेगा, उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो जैसे बच्चों हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट होता है, तो ऐसे ही हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मॉडुलस होता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मॉडुलस होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्टली ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो ये हमारा ओरिजिन है ये क्या है? 0,0। अब 0,0 इसको अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 0 + 0i। तो मॉडुलस क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? 0 + 0i से डिस्टेंस होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? 0 + 0i, मतलब ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस होती है, क्योंकि हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मान लिया एक पॉइंट ये है, ये भी किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर हम इसको ओरिजिन से डायरेक्टली मिला देंगे तो ये जो हमको डिस्टेंस मिला, ये जो हमको लाइन सेगमेंट मिला, इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा, मान लिया क्यू है, तो ओ क्यू का जो लेंथ होगा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट वुड बी रिप्रेजेंट द क्यू। जो क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या हो जाएगा? ये ओ क्यू लेंथ हो जाएगी। समझ में आ गया? तो अब अगर हमको ये ओ पी लेंथ निकालना है तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है। तो ये तो चूँकि हम पहले हॉरिजेंटली चले देन वर्टिकली चले तो ये एंगल 90 होगा। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम चूँकि बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? √a² + b²। तो अगर हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा √a² + b²। अब ए क्या होता है? तो अभी तो हमने देखा कि ए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। बी क्या होता है? बी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसको देख के आप ये तो समझ ही जाओगे कि इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। और अगर आप ये ऑब्जर्व कर लोगे तो फिर उसका मॉडुलस भी निकाल सकते हो, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? √ उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया 3 - 2i या 3 + 2i, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमको मॉडुलस निकालना है। तो इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है 2। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? √ रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √13। समझ आ गया? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे ये मान लिया ये जो हमारा क्यू है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है 6 - 2i। ओके,
तो अगर ये 6 माइनस 2i है तो इसका मतलब क्या है, सॉरी माइनस 6 प्लस 2i ये है, ठीक है। तो अगर ये माइनस 6 प्लस 2i है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें इस पॉइंट तक आना है तो हमें रियल के अलोंग 6 यूनिट चलना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, देन हमको 2 यूनिट वर्टिकली चलना पड़ेगा। मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस 6 होगी। अगर हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, डायरेक्शन को ना देखें, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 6 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है कि नहीं है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे Q का मैग्नीट्यूड पूछूं, Q का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बोलते हैं वैसे, तो मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Q, तो Q का मॉडुलस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -6 + 2i। भाई Q जो है वो -6 + 2i है ना, तो इसका मॉडुलस, तो बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है ना, वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के में ऐसे मॉड लगा देते हैं। तो मॉड क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है, -6, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2। भाई वैसे भी 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो माइनस अगर ना भी हम लें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, यही तो मॉडुलस है। तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 40। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, इन जनरल अगर हम बात करें जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस इज डिनोटेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर, उसको जेड का जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जेड का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। ये फार्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस निकालने का। फिर इसके बाद अब मॉडुलस तो सभी के समझ में आ गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ओरिजिन से डायरेक्टली ज्वाइन कर दें तो हमको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है, उसी लेंथ को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद एक टर्म यहाँ पे और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, कि ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ये रियल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, रियल एक्सिस के साथ कोई तो एंगल बनाएगा ना। तो ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल थीटा, इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib है, तो a + ib को जो हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ये जो हमारा वेक्टर आया, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट आया, इसका जो लेंथ होता है वो तो रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये जो वेक्टर है, ये जो लाइन सेगमेंट है, रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस एंगल को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका एक यूनिक आर्ग्यूमेंट भी होता है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट होता है, उसका मॉडुलस होता है, तो ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट भी होता है। तो आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालते हैं तो आर्ग्यूमेंट है क्या, ये वाला एंगल ही तो है। लेकिन बच्चों ये जो आर्ग्यूमेंट वाला एंगल है ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, मतलब एंगल तो हम हमेशा रियल एक्सिस के साथ लेंगे, एंगल जो है वो तो हमेशा रियल एक्सिस के साथ लिया जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है ना, रियल एक्सिस के नीचे है, तो उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लिया हमारे ये चारों केस में आपको बता रहा हूँ, ठीक। मान लिया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका आर्ग्यूमेंट में हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला लेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम उसके आर्ग्यूमेंट में ये वाला एंगल लेंगे। मान लिया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसके आर्ग्यूमेंट में हम ये एंगल लेंगे विथ नेगेटिव साइन। और अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है यहाँ पर, तो हम उसके आर्ग्यूमेंट में ये एंगल लेंगे विथ नेगेटिव साइन। मतलब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के नीचे है तो उसका आर्ग्यूमेंट हमें नेगेटिव ही लेना है। कैसा लेना है,
नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, समझ आ गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम ये एंगल लेंगे एज आर्ग्यूमेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम एज ए आर्ग्यूमेंट ये एंगल लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम ये एंगल कंसीडर करेंगे फॉर आर्ग्यूमेंट, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम ये एंगल कंसीडर करेंगे फॉर आर्ग्यूमेंट बट नेगेटिव। इन दोनों केस में क्या होगा, जो हमारा आर्ग्यूमेंट वाला एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इन दोनों केसेस में आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो रियल एक्सिस के नीचे हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो मैं आपको एक बार सारे केसेस बता देता हूँ कि सारे केसेस में हम आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट आपको समझ में तो आ गया, कौन सा एंगल लेना है ये भी समझ में आ गया। अब हम इसको कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हम निकालेंगे कैसे इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जनरल हम बात करेंगे। जैसे मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, ठीक है, a प्लस आई बी हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कौन सा एंगल होता है, ये वाला थीटा। तो अगर आपको ये थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, चूँकि आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, तो हम यहाँ पे टेन ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो b अपॉन a। तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स b अपॉन a, और आर्ग्यूमेंट हमारा यही हो जाएगा। जो भी थीटा आएगा ना वही हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी थीटा आएगा वही हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद मान लिया अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो किस टाइप से होगा, वो इस टाइप से होगा माइनस a प्लस आई बी। मतलब उसका रियल वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। तो वो कुछ आपको इस टाइप से दिख रहा होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि रियल एक्सिस के अलॉन्ग ये डिस्टेंस a होगी। चूँकि नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पर हमने माइनस a लिखा है, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो ये a होगी और ये क्या होगा, b होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, ये एंगल तो हम निकाल सकते हैं ना भाई। आपको क्या करना है, इनके साइन पे ध्यान नहीं देना है कि ये माइनस है कि प्लस है। आपको तो चूँकि यहाँ डिस्टेंसेस लेना है ना भाई, हमें तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के लिए ये एंगल निकालना होता है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में है तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम ये एंगल कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी इस सिचुएशन में तो आप ये एंगल निकाल सकते हो ना, क्योंकि ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं बाई ट्रिग्नोमेट्री। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं, चूँकि ये हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट को हम थीटा से डिनोट करेंगे। आर्ग्यूमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। तो यहाँ पर हमारा जो थीटा था यही आर्ग्यूमेंट था, तो इसलिए हमने थीटा से डिनोट कर दिया था। यहाँ पर ये एंगल मेरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा ना है, तो हम मान लेते हैं ये अल्फ़ा है। ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट को हम थीटा से डिनोट करेंगे, तो ये आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, तो इसको हमने अल्फ़ा मान लिया। तो अल्फ़ा तो यहाँ निकाला जा सकता है, अल्फ़ा निकालना बहुत आसान है। फिर से आप इस ट्रायंगल में टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसमें a नेगेटिव होगा, b पॉजिटिव होगा, लेकिन आपको क्या करना है, दोनों ही ऐसा करो, आप यहाँ मॉड लगा लो। मॉड मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू मॉड ऑफ b बाई ए। मॉड मैंने इसलिए लगा दिया कि मान लो अगर आपने a को नेगेटिव भी ले लिया तो फिर बाद में उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी। या अगर आप इसको ध्यान रखो कि हमें नेगेटिव पे ध्यान ही नहीं देना है, हमें तो केवल a प्लस आई बी में जो मैग्नीट्यूड है a एंड b की जो पॉजिटिव वैल्यू है उनको हमें कंसीडर करना है। या अगर आपको ये साइन भी लेना है तो मॉड भी लगा लो। ठीक है, तो जब हम टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b बाई ए, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा टेन इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए। तो ये जो हमारा अल्फ़ा आया है वो तो ये एंगल आया ना, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट को हम थीटा बोल रहे हैं ना। तो ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 होता है, ये पूरा एंगल 180 होता है। 180 में ये अल्फ़ा है, तो अगर हम 180 में ये माइनस कर देंगे तो हमको आर्ग्यूमेंट ही तो मिल जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपका ये है। ठीक है, समझ आ गया। फिर इसके बाद अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा
यहाँ पर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसमें क्या होगा, माइनस ए माइनस आई बी, इस टाइप से वो होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस आपकी बी है। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, क्योंकि ये एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आ गया। तो ये एंगल आप वैसे ही निकालोगे, कैसे, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, सपोज दिस इज अल्फ़ा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बाई ए, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी बाई ए। मॉड इसलिए लगा दिया ताकि, चूँकि बी आपका एक्चुअल में नेगेटिव है ना, ए भी आपका एक्चुअल में नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमने मॉड इसलिए लगा दिया ताकि आप इसकी वैल्यू कहीं नेगेटिव ना ऑब्टेन कर जाओ। अगर मान लो आपने नेगेटिव ऑब्टेन भी कर ली तो वो फिर से पॉजिटिव आ जाए, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। अगर आपको मॉड नहीं भी लगाना है तो आप मत लगाओ, लेकिन आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ए एंड बी जो भी हम कंसीडर करेंगे वो पॉजिटिव लेना है, भले ही चाहे क्वेश्चन में नेगेटिव गिवन हो, लेकिन हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए। तो ये जो अल्फ़ा आया हमारा, ये एंगल आया, लेकिन इसमें हमें आर्ग्यूमेंट में कौन सा एंगल लेना होता है, ये, और विथ नेगेटिव साइन। तो पहले तो हम नेगेटिव तो बाद में लगा लेंगे, पहले ये देखें कि ये एंगल कितना है। तो ये पूरा एंगल 180 होता है, ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में अगर हम अल्फ़ा माइनस कर देंगे तो यही आर्ग्यूमेंट वाला एंगल तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आर्ग्यूमेंट है जिसको हमें थीटा बोल रहे हैं, वो हो जाएगा पाई 180 में से हमने अल्फ़ा माइनस कर दिया। तो ये हमारा कौन सा एंगल आ गया, ये वाला, लेकिन हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना है तो यहाँ माइनस भी लगाएंगे। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में लाई करेगा तो। फिर इसके बाद फोर्थ के केस में, फोर्थ के केस वाला सबसे सिंपल है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में लाई करेगा तो उसका केस सबसे सिंपल है। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लिया ये हमारा आर्गेंट प्लेन है और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है, तो अगर यहाँ पर लाई कर रहा होगा तो वो किस टाइप से होगा, वो हमारा होगा a माइनस आई बी टाइप से, होगा कि नहीं। तो a माइनस आई बी का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस a होगी और नेगेटिव डायरेक्शन में ये डिस्टेंस b होगी। तो यहाँ पर ये a है और ये b है, ठीक है। चूँकि हम यहाँ डिस्टेंसेस ले रहे हैं ना, तो हमें माइनस साइन नहीं लेना है, इसीलिए मैंने आपका यहाँ पे मॉड लगा दिया, क्योंकि बहुत से लोग नहीं ध्यान देते हैं, ले जाते हैं, इतना मना करने के बावजूद भी माइनस साइन वो कंसीडर कर लेते हैं। तो आप याद रखो कि माइनस साइन यहाँ पे हमको नहीं कंसीडर करना है, केवल हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है, ए एंड बी के मैग्नीट्यूड लेना है। और अगर आपको माइनस साइन लेने का भी शौक़ है, आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो माइनस साइन लेना है, तो ले लो, लेकिन मॉड को भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये एंगल ट्रायंगल के अंदर है, तो ये आप निकाल सकते हो। तो इसी एंगल को अगर हम नेगेटिव साइन के साथ ले लेंगे तो वही तो आर्ग्यूमेंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फ़ा आएगा उसी में आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है। जो अल्फ़ा आएगा उसी में माइनस लगा देना है, तो वही क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। मतलब जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम अल्फ़ा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा एंगल निकालेंगे। अल्फ़ा एंगल कौन सा एंगल है, अल्फ़ा एंगल हमारा जो एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एग्जिस्ट करेगा वो एंगल है ना। तो इस एंगल को हम निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद जो आर्ग्यूमेंट वाला एंगल होता है उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सारे केसेस में कौन सा एंगल आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसको कैसे निकालेंगे, ये आज हमने स्टडी किया। नेक्स्ट टर्म में बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट के ढेर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होगा, क्योंकि आज हमने जनरल कंसेप्ट पढ़ा है, कोई क्वेश्चन तो देखा नहीं है आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट टर्म में हम बच्चों इसके क्वेश्चंस ही कंसीडर करेंगे। और आज आपको केवल ये समझना है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज आपको समझनी है। और कल हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।